please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। टीवी चैनलों में होने वाली बहस पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन आज कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर धर्म की सियासत कौन कर रहा है। क्योंकि शशि थरूर ने हिंदू पाकिस्तान कहा, राहुल गांधी चुप रहे। शशि थरूर ने हिंदू तालिबान कहा, राहुल गांधी तब भी चुप रहे। और अब शशि थरूर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया है। थरूर सवाल उठा रहे हैं कि पीएम मोदी मुस्लिम टोपी क्यों नहीं पहनते, हरे रंग के कपड़ों में क्यों नहीं दिखते। आखिर कांग्रेस की ये कैसी सोच है और ये कैसी सतही सियासत है। यहाँ फिर ये 2019 के लिए कांग्रेस की सोची समझी एक बड़ी चाल है, क्योंकि कभी कहा जाता है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कभी हिंदू पाकिस्तान का मुद्दा उठाया जाता है। आखिर क्यों ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका जनता से, जनार्दन से, आपसे कोई सरोकार नहीं है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या टोपी पहनाकर, जालीदार टोपी पहनाकर 2019 की जंग जीत जाएगी कांग्रेस? आज का आर पार इसी पर। हिंदू पाकिस्तान और हिंदू तालिबान के बाद शशि थरूर ने नया सियासी तान छेड़ दिया है और इस बार उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। थरूर पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी मुस्लिम टोपी और हरे रंग से क्यों परहेज करते हैं। प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं और कई लोग कई किस्म की टोपी उनके सर पे लगाते हैं, लेकिन जब ही किसी ने मुसलमानों की टोपी उनके सर पे लगाने की कोशिश किया तो उसने मना कर दिया। ऐसे भी देखिए कि मेरे जैसे वो बहुत रंग के कपड़े पहनते हैं, कभी आप हरा पहन के देखा हुआ? शशि थरूर को पसंद है तो हरा पहने। ये शशि थरूर का बयान बचकाना बयान है, घृणा फैलाने वाला बयान है। थरूर बहुत इरेस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। किसी एक वस्त्र से, किसी एक टोपी से प्यार है तो दिखाए, हमको आपत्ति नहीं है। गलत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए शोभा नहीं देता है। शशि थरूर एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद पर बोल रहे थे, लेकिन इस मौके पर वो सतही सियासत से नहीं चूके, क्योंकि सबको पता है कि पीएम मोदी कभी भी मुस्लिम टोपी नहीं पहनते। हाँ, देश से विदेश तक कई मौकों पर पीएम मस्जिदों में गए हैं। और रहा सवाल हरे रंग का, तो थरूर साहब जरा ये तस्वीरें देख लें। ये 2015 में मलेशिया में हुए आसियान समिट की तस्वीरें हैं, जिसमें पीएम मोदी हरे कपड़ों में दिख रहे हैं। जो व्यक्ति हिंदू की फितरत नहीं समझता वो हिंदुओं के ऊपर बात करे, शोभा नहीं देता। इनको तो इस्लामिक पाकिस्तान की ही बात करनी चाहिए। टोपी और रंग की सियासत में उलझे शशि थरूर को ये तस्वीर भी जरूर देखनी चाहिए, जब इफ्तार के दौरान चंद सेकंडों में राहुल गांधी ने मुस्लिम टोपी उतार दी। लेकिन बड़ा सवाल उस सियासत पर है जिसमें बार बार धर्म की मिलावट की जा रही है। कभी हिंदू पाकिस्तान तो कभी हिंदू तालिबान जैसे शब्द कहे जाते हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या टोपी पहनकर जीतेगी कांग्रेस? और अब विश्लेषण, थरूर की हेट पॉलिटिक्स का विश्लेषण सुनाना होगा, बताना होगा और आप लोगों को समझाना होगा। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान के बाद मोदी पर मजहबी वार है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कार्ड खेलकर लगता है 2019 जीत जाएंगे। टोपी और हरे रंग का बहाना मुस्लिम वोट बैंक है बड़ा निशाना। मुद्दों के अभाव में सियासी रंगभेद पर उतर आई है कांग्रेस, और इसी का खमियाजा उनको क्या उठाना पड़ेगा। क्यों 2019 चुनाव को हिंदू बना मुसलमान बना रही है कांग्रेस पार्टी? पहले मुसलमानों की पार्टी, फिर हिंदू पाकिस्तान, फिर हिंदू तालिबान, लगातार सिलसिलेवार, और अब टोपी और हरा रंग। क्या मोदी को कोसने कांग्रेस को मिल जाएंगे क्या मुस्लिम वोट? क्या रणनीति यही तो नहीं है? और इसीलिए ये कभी टोपी कांड, कभी हिंदू तालिबान कांड और कभी हिंदू पाकिस्तान कांड करवा रही है कांग्रेस। और क्या ये सोची समझी साजिश है? पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है।
मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आज की इस बहस में कौन कौन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है इस बहस के अंदर इस समय लाइव। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, धर्माचार्य हैं और पॉलिटिकल बातें भी रखते हैं, शुभराष्ट्र हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना अंसार रजा मुस्लिम चिंतक हैं, इलियास शराफुद्दीन हैं इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के। सैयद शाहनवाज हुसैन, माफ करिए मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं, वैसे तो आप सांसद भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन बिल्कुल माफ करिए मैं आपसे बतौर मुसलमान एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि हरा रंग डालने से और जालीदार टोपी डालने से, क्योंकि मैंने आपको बहुत कम जालीदार टोपी लगाते हुए देखा है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जालीदार टोपी डालने से मुसलमान पक्के हो जाते हैं और सच्चे हो जाते हैं और सेकुलर हो जाते हैं आप? जो शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ लिया। पक्का और सच्चा मुसलमान तो ये खुदा तय करेगा। इस्लाम में किसी ने किसी को हक नहीं दिया कि वो किसी को कौन सच्चा है नहीं उसको तय करना। ये बंदा और खुदा के बीच का मामला है। और मैं, आप जानते हैं कि मैं हाजी भी हूँ, और मैं जब हज पर गया तो मैं हिंदुस्तानी के नाते, हिंदुस्तानी मुसलमान इबादत में टोपी पहनते हैं, लेकिन आप सऊदी अरब में जाएंगे तो कई बार बहुत बड़ी तादाद में लोग बिना टोपी के भी नमाज पढ़ते हैं। और हमें बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग तो टोपी पहन के ही इबादत में जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ टोपी किस लिए है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी तिलक लगाएं, मैं टोपी पहनूं, हम अपने अपने मजहब पर चलें, एक दूसरे की इज्जत करें मजहब की। हम अपनी टोपी मुसलमान जबरदस्ती क्यों पहनाना चाहते हैं? अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को जबरदस्ती आप टोपी पहना दीजिए और आचार्य जी मौलाना साहब जो बैठे हुए उनको 3 रंग का चंदन का तिलक लगा दें, इससे क्या एकता हो जाएगी? अपने अपने मजहब पर चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के सिर पर टोपी क्यों देखना चाहते हैं भाई? मैं पूछना चाहता हूं कि इस मुल्क में यह सियासत बहुत हो गई। मैं, अमित जी वहां पर मौजूद था उस दिन, नरेंद्र मोदी जी के बगल की कुर्सी पर बैठा था। वो मौलाना आए, जेब से ऐसे टोपी निकाल रहे थे। हमने कहा भाई मौलाना ये चादर जिस पर कलाम पाक की आयत लिखी थी हरे रंग का था। नरेंद्र मोदी जी ने उसको मौलाना के कंधे से लेकर अपने कंधे पर ओढ़ लिया। वो नजरें नहीं देख रही कि मौलाना ने कलाम पाक की आयत लिखी हुई चादर अपने कंधे पर ओढ़ी, लेकिन वो तंग नजर लोग वो देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने टोपी क्यों पहनी। असल आजादी के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने इफ्तार पार्टी शुरू की, उसमें टोपी पहनाना शुरू किया। आजादी के 70 साल तक मुसलमानों को टोपी पहनाई जा रही है। मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, उसकी कोई खिदमत नहीं कर रहा। सिर्फ रोजा के नाम पर, इफ्तार के नाम पर, टोपी के नाम पर। जो टोपी पहने वो अपना, जो टोपी नहीं पहने वो पढ़ाया। क्या टोपी पैमाना होगा? ठीक है, हमारी आपकी मोहब्बत का। यानी अगर अमीश देवगुन जी और प्रमोद कृष्णन जी टोपी पहन लें तो वो मुसलमानों के हमदर्द हो जाएंगे, और अगर अमीश देवगुन जी और प्रमोद कृष्णन जी टोपी न पहने तो मुसलमानों के दुश्मन हो जाएंगे। ये क्या सियासत है? क्या संदेश देना चाहते हैं जी ये शशि थरूर? ठीक है इलियास, मैं डिबेट शुरू करने से पहले बोल रहा हूं, आप, मुझे उम्मीद है कि आप बातों की, शब्दों की मर्यादा रखेंगे। बहुत जरूरी है बहस के अंदर, ये डिस्कोर्स नीचे नहीं जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि शशि थरूर का नरेंद्र मोदी के ऊपर यह तंज कसना कि आप टोपी नहीं डालते, आप हरा रंग नहीं डालते, हरा रंग वो डालते हैं, हमने खुद दिखाया, लेकिन कहने के लिए अच्छा है। आखिरकार 2019 के चुनावों में क्या कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहती है? मायने ये हैं क्या? और हुसैन साहब की बात का जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री है। आसाम जाते हैं, वहां की कुछ कल्चरल चीज पहन लेते हैं। इसी तरीके से टोपी पहनकर भी एक मैसेज दीजिए आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के रावण के बच्चों को कि टोपी वालों की दाढ़ी मत काटे, उनको मारे मत। जो मार रहे हैं मासूमों को, गौरक्षक, आतंकवादी,
ये कहना ये बहुत गलत बात है। ये देखिए, मैं कहता हूं इस तरह से आरएसएस के लोगों को रावण का बच्चा कहना, ये इस तरह की भाषा न्यूज 18 के लोगों को बुला के इस तरह की बात करेंगे, ये रावण का बच्चा कहेंगे आरएसएस के लोगों के लिए। माफी मंगवाइए इनसे पहले माफी मंगवाइए। आरएसएस के लोगों को रावण का बच्चा कहेंगे, ये गलत है। आप आलोचना कीजिए विचारों का। ये कौन है? ये शैतानी बातें हैं, ये हम कहीं से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ये बात वापस लीजिए। अमित जी, ये बताइए, ये क्या बयान है? आरएसएस के लोगों को रावण का बच्चा कह दिया, ये पहले बात वापस लीजिए, ये बात वापस लीजिए, ये बात वापस लीजिए, ये बात वापस लीजिए। ये गलत बयान है। इस तरह के बदतमीज लोग बुलाते हैं। आपके ऑब्जेक्शन को मैं रखता हूं, इंपॉर्टेंट है आपका ऑब्जेक्शन। एक सेकंड हुसैन साहब, सैयद शाहनवाज हुसैन, एक सेकंड इलियास साहब, मैंने पहले बोला था शब्दों की मर्यादा आप रखिएगा। मिस्टर इलियास, होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन। सैयद शाहनवाज हुसैन, आपने अपनी बात को रखा। मिस्टर हुसैन, आपने अपनी बात को रखा। मिस्टर इलियास, हियर मी आउट। आपने बोला रावण के बच्चे आरएसएस और वीएचपी के लोग, क्या ये जायज है बात बोलनी? अब कैसे बोल सकते हैं ऐसी भाषा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात सुनिए। कब डाली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोपी? महात्मा गांधी ने ये जालीदार टोपी कब डाली थी? महात्मा गांधी को सेकुलर मानते हैं ना आप लोग? मासूमों को मारने वाले कौन है? देखिए इलियास, आपको ऑडियो डाउन करता हुआ 15 सेकंड मेरी बात सुनिए। मिस्टर इलियास, हियर मी आउट नाउ। एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। हियर मी आउट फॉर 15 सेकंड एट लीस्ट, देन यू मेक योर पॉइंट। रुकिए, बात सुनिए पहले मुझे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हैं, मुझे एक फोटो निकाल कर दिखाइए। आपके पास आधे घंटे का समय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोपी कब डाली है? आप लोगों ने टोपी को सेकुलरिज्म से जोड़ लिया है। अगर मैं हिंदू हूं और मैं गमछा नहीं डालता भगवान रंग का, तो मैं हिंदू नहीं हूं क्या? कब डाली सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोपी? महात्मा गांधी ने टोपी कब डाली? आप लोगों ने इस देश की सियासत को बदनाम कर दिया है, इस मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। इंडिया की बात करिए, हिंदुस्तान की बात करिए, कभी टोपी की बात करेंगे, कभी हरे रंग की बात करेंगे। अरे टोपी और हरे रंग से अगर मुसलमानों की तरक्की होनी होती तो 70 सालों में हो जाती। इलियास साहब, वल्लभ भाई पटेल के दौर में गौरक्षक आतंकवादी मासूमों को नहीं मार रहे थे, आज गौरक्षक आतंकवादी मार रहे हैं। तो मैं कहता हूं इधर उधर की बात मत करिए। वल्लभ भाई पटेल ने टोपी कब डाली बताइए। दंगाई जैसी भाषा बोल रहे दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग हैं, बाबरी मस्जिद आपने तोड़ा, इस तरह की गुजरात के फसाद आप कर रहे हैं, दंगाई तो आप लोग हैं, दंगाई हम नहीं है, दंगाई आप लोग हैं। सैयद साहब हुसैन, मैं आपको मौका देता हूं अब जवाब देने का। अब इलियास, अब आपने अपनी बात को कह दिया, मर्यादा भी क्रॉस करी। अब शाहनवाज हुसैन को 30 सेकंड सुनिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्ण हमारे। शाहनवाज हुसैन, रिस्पॉन्ड टू इलियास। देखिए, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, इस मुल्क में बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई रहते हैं और सब लोग मिलकर रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुल्क से मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल। लेकिन चंद लोग हैं जो आकर टेलीविज़न पर इस तरह की भाषा बोल देते हैं जिससे नफरत की बयार बह जाती है। ये IRF वालों को आप पता नहीं क्यों बुलाते हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो आपको मालूम है। ये आकर जिस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज से हिंदू मुस्लिम इतिहास को ठेस पहुंचता है। कड़वी से कड़वी बात, कड़वी से कड़वी बात अच्छे शब्दों में की जा सकती है, कड़वी से कड़वी बात, लेकिन RSS के लोगों को रावण की औलाद कह देना, ये कहीं से स्वीकार हो सकता है क्या? ये क्या कह रहे हैं इस तरह के लोग? शाहनवाज, सच कड़वा नहीं होता है, कड़वा ऐसा होता है टीवी पे बैठ गए, अमित देशमुख ने बैठा दिया टीवी पे, बहुत बड़े इस तरह की जबान बोलने वाले, ऐसे जबान बोलने वालों का, इसलिए तो आपके साथ आप लोग इसी तरह के स्टूडियो में एक मौलाना के साथ यही हुआ था। इस तरह की जबान बोलने वाले लोगों को इस तरह आप क्या है, टी-शर्ट पहन के टोपी पहन के आ गए हैं, क्या है, कौन है? उन्होंने करे वो, आपके दलाल करे वो काम। क्या वो बोल रहे हैं, क्या लैंग्वेज है? देखिए, मुझे लगता है ये जुबानी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए। ये तो जुबान की गुंडागर्दी आप डिबेट के अंदर बैठ के कर रहे हैं, वो गलत है। आप क्या बहस करेंगे? आपको बहस करने के लिए बुलाया जालीदार टोपी के ऊपर, आप तो धमकी दे रहे हैं, आप तो धमकी के अंदाज में बात कर रहे हैं डिबेट के अंदर। रुकिए, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। मिस्टर इलियास,
होल्ड ऑन, ये तनाव पैदा कर देगा। आचार्य प्रमोद कृष्णमन शुभ्रास्त्रा, ओके, यू मेड योर पॉइंट। शाहनवाज हुसैन, आचार्य प्रमोद कृष्णमन, इनको पहले महात्मा गांधी ने कभी जालीदार टोपी नहीं डाली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जालीदार टोपी नहीं डाली, पंडित नेहरू ने जालीदार टोपी नहीं डाली, लाल बहादुर शास्त्री ने जालीदार टोपी नहीं डाली। तो शशि थरूर को इतना ज्ञान क्यों हुआ? वो नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, देश के वजीर आजम है, प्रधानमंत्री, की आप टोपी डालिए, हरा रंग डालिए, तब आप सेकुलर हैं, क्यों नहीं डालते? देखिए अमीश देवगन जी, एक पहलू है दीन का, धर्म का, और एक पहलू है सियासत का। अभी शाहनवाज हुसैन साहब जो बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने उसको कहा कि भाई अगर कोई गमछा नहीं डालता है, कोई तिलक नहीं लगाता है और कोई टोपी नहीं पहनता तो उसका ताल्लुक अपनी निजी आस्था से है, और कोई ज़बरदस्ती अगर किसी को तिलक लगाता है तो वो भी गलत है। सर, मैं भी हिंदू और आप भी हिंदू, करेक्ट, मैं यहाँ गमछा डाल के बैठूं और आप टीका लगा के बैठे हुए हैं, और मैं भी टीका और गमछा लगा के, अगर भगवा गमछा लगा के बैठूं तब मुझे हिंदू माना जाएगा? नहीं अमीश देवगन, नहीं, बताइए ना अमीश देवगन जी, मैंने टीका लगा के नहीं बैठता हूँ। मैं जब पूजा करता हूँ तो भगवान को तिलक लगता है, उससे हम लोग अपने आप को तिलक लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी, आपको क्या बोलेंगे? ये हमारी परंपरा है। अब सवाल ये है कि देखिए धर्म क्या है? कट्टरता कोई भी धर्म नहीं, कट्टरता दीन नहीं हो सकता है। उदारता का नाम धर्म है, क्षमा का नाम धर्म है, त्याग तपस्या का नाम धर्म है, ठीक है, और विराटता का नाम धर्म है। बिल्कुल आपने सही बात बोली। हाँ, इसीलिए जबरदस्त बात बोली, लेकिन वो विराटता कब जाती है? राजनीति में विराटता होनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं, जो इनकलाब में खबर छपी कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ठीक उससे थोड़े घंटों के बाद ही खबर आती है कि शशि थरूर हिंदू पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदू तालिबान की बात करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं शशि थरूर कह रहे जालीदार टोपी क्यों नहीं डालते नरेंद्र मोदी मुसलमानी? देखिए, और हरा कुर्ता, हरे कपड़े क्यों नहीं डालते? देखिए, अभी क्या ये तुष्टीकरण नहीं है कांग्रेस पार्टी का? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना चाहती है और 2019 का चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? अमीश देवगन जी, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, इसका फैसला देश करेगा। लेकिन मैं जो चाहता हूं वो बताना चाहता हूं, सर, मैं जो चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह की कट्टरता के खिलाफ हूं। अगर कोई व्यक्ति किसी मंदिर चला जाता है और वो इस्लाम को मानता है, ये बात कहने हमारे में अच्छी है, पर शशि थरूर खुलेआम बोल रहे हैं। एक सेकंड, आप सर मैं आपकी पूरी बात का सम्मान करता हूं और आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये कट्टरता नहीं है, ये राजनीतिक कट्टरता नहीं है कि आप सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। बताइए ना सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? शशि थरूर भारत सरकार के मिनिस्टर रह चुके हैं। शशि थरूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और पूरी दुनिया घूमते हैं, बड़े ऑथर हैं। और शशि थरूर को ये कह देना कि शशि थरूर कोई ऐसी सड़क चलते आदमी, ये भी गलत होगा। किसी ने नहीं बोला, ठीक है, बट मैं कहना चाहता हूं कि शशि थरूर ने जो बात कही है कि अगर प्रधानमंत्री हरे रंग का कपड़ा पहन लें तो वो अच्छे कहे जाएंगे और हरे रंग का कपड़ा नहीं पहनते तो बुरे कहे जाएंगे, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन शशि थरूर ने जो बात कही है उसको बड़े आप तरीके से देखिएगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या हमारा धर्म इतना कमजोर है कि अगर कोई टोपी पहना देगा तो धर्म से हम हट जाएंगे, हमारा धर्म खंडित हो जाएगा? एक सेकेंड, अब जैसे कोई मैं कितने इस्लामिक प्रोग्राम्स में जाता हूं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रोग्राम में जाता हूं, वो तमाम उलेमा इकराम तशरीफ रखते हैं, वो कोई मुझे किसी ने भी आज तक टोपी नहीं पहनाई। लेकिन अगर कोई मुझे टोपी पहना देगा तो मैं हिंदू नहीं रहूंगा, मैं कल की पीठाधीश नहीं रहूंगा, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण नहीं रहूंगा। महात्मा गांधी ने टोपी नहीं डाली, अमीश देवगन मेरी बात सुनिए, सेकुलर नहीं थे क्या? अमीश देवगन बात सुनिए, महात्मा गांधी को बीच में मत लाइए, महात्मा गांधी को बीच में मत लाइए। महात्मा गांधी बनने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, महात्मा गांधी बनने के लिए बहुत त्याग तपस्या बलिदान करना पड़ता है। टोपी डाली थी, बताइए महात्मा गांधी, बताइए टोपी डाली थी नहीं डाली? इस देश का कोई भी वर्तमान नेता महात्मा गांधी नहीं है, ना कांग्रेस में ना बीजेपी में। महात्मा गांधी को बताइए, पंडित नेहरू का दौर चला गया, पंडित नेहरू शेरवानी पहनते थे, क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? मैं कह रहा हूं कपड़ों से, लिबास से और तमाम इन चीजों से धर्म का लेना देना नहीं है, ये एक दूसरे की इज्जत करने के लिए किए जाते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, मेरी बात को सुनिए, मेरी बात आपने, मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मेरी बात पूरी नहीं होगी, आप बीच में बोलते रहे, 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 आप बीच में बोलते रहे। मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, टोपी नहीं डालेंगे तो नरेंद्र मोदी सेकुलर नहीं दिखेंगे। ये नहीं परिभाषा है, किसने नहीं परिभाषा है? शशि थरूर ने ये कब कहा कि अगर प्रधानमंत्री टोपी नहीं पहनेंगे तो वो सेकुलर नहीं रहेंगे? जवाब शुभ्रास्त्रा। इतनी असहिष्णुता क्यों आचार्य जी, इतनी असहिष्णुता क्यों?
देखिए मैं हरे रंग बोलेंगे तो आप भी उग्र हो जाएंगे शुभरास्ता जी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कांग्रेस की कांग्रेस के सेक्युलरिज्म में विश्वास अमित देवगन सुनना नहीं चाहते ना। स्पष्ट करूं आचार्य जी, आचार्य जी अमित देवगन जो चाहते हैं उसी लाइन पे सबको लाना चाहते हैं। देश की जनता भी तो देख रही है उनको। देश की जनता मुझे भी देख रही है, आपको भी देख रही है। हाथ जोड़ने से ऐसे शालीनता का परिचय नहीं दिया जा सकता। जब कहीं कोई सच्ची बात होती है तो उसको कहना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के प्रधानमंत्री अगर टोपी पहन लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। उनका हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री हरा रंग नहीं पहनते तो कोई बुराई नहीं करते। वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी पहने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको 40 सेकंड तो बोलने। अब आप बोलिए, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। आचार्य जी कोई भी आचार्य इस तरह की बदतमीजी नेशनल टेलीविजन पर नहीं करता। कोई भी अच्छी संभ्रांत महिला किसी आचार्य को बदतमीजी का ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। आप कौन सी पाठशाला में पढ़ी हैं, कौन से गुरुकुल में पढ़ी हैं, करती क्या आप? मैं अगर इन सवालों को उठाऊंगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप मुद्दे की बात करें, आप विषय की बात करें। शुभरास्ता जी विषय की बात करें, मुझे शालीनता और ज्ञान मत सिखाइए। ये एक एजेंडा चलाने के लिए आए हैं, आप इनके साथ। आप कौन सा एजेंडा चला रही हैं? मैं आपसे नहीं उलझना चाहता। आप कौन सा एजेंडा चला रही हैं? क्या आपका एजेंडा नहीं है? अरे आप अमित देवगन से बात करिए ना। देखिए आचार्य थरूर जी को पैसा कांग्रेस से मिलता है और ये आचार्य जो सुनने नहीं देंगे किसी को बात। देखिए मैं धमकी किसे दे रही हैं? आप भी अपनी बात रखिए, वो भी अपनी बात रखिए। आप इनको म्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। उनको देखिए 2 मिनट उन्होंने कैसे कहा कि बदतमीजी? देखिए उनको भी उन्होंने कैसे कहा? ठीक है, उन्होंने बदतमीजी शब्द का प्रयोग कैसे किया? उन्होंने बदतमीजी शब्द का प्रयोग कैसे किया? उन्होंने बदतमीजी शब्द का प्रयोग कैसे किया? मैं डिबेट में अपनी बात रखने आई हूँ। आप आप किसी को बदतमीज कैसे कहिए? ये आपके संस्कार हैं। लोगों को यहाँ कौन से गुरु ने दीक्षा दी है आपको? आपको कौन से गुरु ने दीक्षा दी है? आपके परिवार के संस्कार ये है। आप परिवार में नहीं जा सकते। आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है। ये कैसे संस्कार है इनके? ये इनके संस्कार है। किसी पर निजी टिप्पणी नहीं। संस्कार है। आचार्य जी आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते। आचार्य जी हम निजी टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं आचार्य, ये हमारी बच्ची की उम्र की है, ये हमें बदतमीज कहेंगे। आप बोलने तो दीजिए उनको। बोलने क्या दें? आप बोलने देते हैं किसी को? मैंने आपको 2.5 मिनट किसी को बोलने देते हैं क्या? एक सेकंड आचार्य जी, आप ही बोल रहे थे। अगर वो मुझ पे निजी टिप्पणी करेंगे मैं चुप नहीं रहूंगा। ठीक है, आप दादाजी की उम्र में भी होंगे और अगर आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। देखिए पैनलिस्ट को बोलने नहीं देंगे तो आपको बदतमीज ही कहा जाएगा। शुभरास्ता आप भी बदतमीज ना बोलिए। आचार्य जी बात करती हैं। आचार्य पर कौन कर रहा है? आप बड़े हैं आचार्य जी, आप बड़े हैं, आप आचार्य हैं, आप धैर्य रखिए। नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जिस छद्म नैरेटिव का एक मैं क्यों पहुंच नैरेटिव का एक पहलू यह है कि अगर आप हरा वस्त्र धारण करें, अगर आप सर पर टोपी लगाएं और कुछ दिनों में शायद अगर आप बुर्का धारण करें तभी आप सेक्युलर माने जाएंगे। ये एक विचारधारा हो सकती है और इस विचारधारा से एक मतभेद है बहुत लोगों का, जिसमें मैं भी शामिल हूं। उस विचारधारा से अगर कोई मतभेद करता है तो इसमें किसी भी आचार्य को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जब नागालैंड जाते हैं और वहां के कल्चर का सम्मान करते हुए वो हेडगियर पहनते हैं, जब सोनिया गांधी वहां जाती हैं और उस तरह के, अगर शशि थरूर के शब्दों में कहें तो हिलेरियस और आउटलैंडिश ड्रेस जिसको उन्होंने कहा वो पहनती हैं, तो क्या इसको हम नागा संस्कृति का अपमान नहीं कहेंगे? ये आपने पैनल में जितने भी लोगों को बुला रखा है उसमें से कई लोग इस तरह की नफरत भरी भाषा का प्रयोग करते हैं। कई लोग पता नहीं अपने आप को इतने ऊंचे ओहदे पर मानते हैं कि उनको अगर कोई उनके आचरण के बारे में कुछ कह दे तो उनको व्यक्तिगत आरोप लगता है। ऐसे लोग डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकते। जबरदस्त डिबेट हुई और मैं निवेदन करना चाहता हूं पर्सनल अटैक नहीं होने चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मौलाना अंसार रजा स्टूडियोज में है, शुभरास्त्रा और इलाज शराफुद्दीन और फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी वेटरन लीडर सीनियर स्पोक्स पर्सन सैयद शाहनवाज हुसैन मेरे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। इस समय मैं शुभरास्त्रा आपके पास आता हूं क्योंकि ब्रेक से पहले आप 40 सेकंड ही बोल पाई थी, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया, ये बात बहुत पते की और लाख टके की भी है, जब पूछा गया कि आपने टोपी क्यों नहीं डाली तो उन्होंने बोला अगर टोपी पहनना एकता की निशानी के तौर पर देखा जाता है, मैंने कभी महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस तरह की टोपी पहने नहीं देखा। राजनीति में एक विकृति आई है कि तुष्टीकरण के लिए कुछ भी करो। मेरा काम है सभी धर्मों का मैं सम्मान करूं, पर मेरी जो परंपरा है उसको भी स्वीकार करूं। मैं अपनी परंपराओं के साथ जीता हूं, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। मैं टोपी पहनकर फोटो खिंचवाकर लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहता।
शुभराष्ट्रा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा जाता है, एक पत्रकार पूछता है, तो इसका जवाब बहुत सहज ढंग से देते हैं। इस देश में महात्मा गांधी ने टोपी नहीं डाली, सबसे बड़े सेकुलर थे। पंडित नेहरू कांग्रेस के प्रो था, उन्होंने टोपी नहीं डाली, वो सेकुलर थे, वो नेहरू टोपी जरूर डालते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश की एकता अखंडता के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार, उन्होंने कभी टोपी नहीं डाली। तो टोपी डालने से फर्क क्या पड़ता है? या फिर कांग्रेस 2019 के चुनाव का नैरेटिव ही टोपी बनाम तिलक करना चाहती है? मैं तो बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं शुभराष्ट्रा। आमिश जी, मैं जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, मैं हमेशा जिस बात को कहती हूँ वो बात दोहराना चाहती हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। 2019 चुनावों को हिंदू बनाम मुसलमान करने की कवायद कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, और इसका एक पैटर्न हम देखते हैं जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था कि आप एक उर्दू अखबार को, राहुल गांधी एक उर्दू अखबार को इंटरव्यू देते हैं, उस बयान के बाद शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद स्पष्टीकरण आता है। लेकिन इस बीच में होता क्या है कि देश में एक माहौल बनता है, चर्चा होती रहती है हिंदू मुसलमान की। तो ये एक सोची समझी राजनीति है। इसका दूसरा पक्ष है आमिश जी, कांग्रेस इतनी कंफ्यूज्ड पार्टी है कि कहीं तो वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, लेकिन वो स्वयं, चूंकि उनके शायद उनके पॉलिटिकल खून में ही इमरजेंसी वाली हरकत है, वो स्वयं आकर लोगों को बताने लगते हैं कि ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए, फलाना रंग, कलर कोड करने लगते हैं सेक्युलरिज्म को। तो इतनी कंफ्यूज पार्टी को मुझे समझ में नहीं आता कि देश के जो इलेक्टोरेट हैं और देश की जो जनता है वो आखिर डिसाइफर कैसे करेगी, क्या चाहती है कांग्रेस, किस तरीके का सेक्युलरिज्म चाहती है। ठीक है, ओके। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 40 सेकंड है। हाँ, लेकिन मेरा निवेदन है, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैं बिल्कुल सुन रहा था। देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे जो छोटे विचारों वाले लोग हैं वो प्रिय नहीं हैं, जो विराट हैं वो प्रिय हैं। कृष्ण भगवान ने उपनिषद में कहा, अयम निजे परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरित नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो लोग संकीर्ण हैं वो ठीक नहीं है, उदार चरित वाले लोगों के लिए पूरी वसुधा में हर एक प्राणी हमारा परिवार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं संकीर्ण मानसिकता वाले, जिन्होंने हमारे धर्म को छोटा किया, भगवान राम को छोटा किया। हमारा धर्म विराट है, हमारा धर्म विशाल है। देश के प्रधानमंत्री अगर टोपी पहन लेते तो वो छोटे नहीं हो जाते और हिंदू नहीं रहते, ऐसा नहीं था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, 50 सेकंड हो गए तब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं। 2 सेकंड मेरे दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बड़ा विराट होता है, उनको छोटा मत करो। ये जितने उनके सलाहकार हैं प्रधानमंत्री के कद को छोटा कर रहे हैं। टोपी पहनने से ना कोई हिंदू होता ना मुसलमान होता है। नहीं, पर टोपी पहनने से ना हिंदू होता ना मुसलमान होता। शशि थरूर ने मैं शशि थरूर की बात का समर्थन नहीं कर रहा। आप अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं शशि थरूर की बात पर नहीं बोल रहा। शशि थरूर से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, कमाल किससे जुड़ी हुई है? हरा भारत के तिरंगे में है। अच्छा, टोपी किससे जुड़ी हुई है? भारत के तिरंगे में हरा रंग भारत के किसानों का रंग की बात नहीं हो रही थी। हरा रंग भारत के किसानों का रंग है। तो भगवे की भी बात होती है। भगवा रंग हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा रंग हमारी सभ्यता का रंग है। भगवा रंग हमारी संस्कृति का रंग है। भगवा रंग किसी की जागीर नहीं है। हरा रंग किसी की जागीर नहीं है। आप भगवे को और हरे को धर्म से जोड़ के मत देखिएगा। ये हमारे तिरंगे का रंग है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, तिरंगे की बात होती तो भगवान संकीर्णता का नाम धर्म नहीं है। संकीर्णता का नाम, नैरोनेस का नाम, कट्टरता का नाम धर्म नहीं है। विराटता का नाम धर्म है, उदारता का नाम धर्म है, विशालता का नाम धर्म है, दया का नाम धर्म है, क्षमा का नाम धर्म है। कैसी बात करते हैं आप? दिग्विजय सिंह की भारत के प्रधानमंत्री के कद को छोटा मत करिए। सोच संकीर्ण नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री के कद को छोटा मत करिए। माफ करना, कद को छोटा मत करिए। 1.5 मिनट हो गया सर। ओके, शुभराज 30 सेकंड मैं टोपी पहनेंगे तो बड़ा हो जाएगा और टोपी नहीं पहनेंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर गलत, मैंने ये नहीं कहा शाहनवाज साहब, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर पहन लेते तो छोटे नहीं हो जाते। मैंने कहा ये अब आपने बोलिए प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कह रहा। आप मुझे टोपी पहना दे, मैं हिंदू नहीं रहूंगा। ये हमारी प्रधानमंत्री बहुत बड़े हृदय के हैं, बड़े मन के हैं, सबका साथ सबके विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी को लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल चल मौलाना अंसार रजा खां टोपी पहने और आचार्य प्रमोद कृष्णन तिलक लगाएं। लेकिन आप कल कहिए कि मौलाना बड़े मौलाना तब हो जाएंगे जब चंदन का 3 उंगली का टीका लगा दें इनको, तब ये सेकुलर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है।
अपने अपने मजहब पे चलिए, अपने अपने अकायद पे चलिए। और प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री देश को लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए दर्द है 125 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए, वो काम कर रहे हैं, करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री सबको लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबके विकास के रास्ते पे चल रहे हैं, चलने दीजिए, उनको टोपी में मत उलझाइए। अंसार रजा शब्रास्त्र, फिर मैं आपके पास आता हूं। हमने नहीं उलझाया, जिसने टोपी पहनाने की कोशिश करी या तो गुनाह उनका है, जिसने टोपी को ठुकराया या गुनाह उनका है। शशि थरूर ने बनाने की कोशिश करी ना, एक सेकंड, हमारा शशि थरूर ये गड़ा मुर्दा क्यों उखाड़ कर ला रहे हैं? राहुल गांधी जी ने 10 सेकंड में अपनी टोपी हटा दी। मुसलमान करना चाहती है, स्पष्ट है ये तो। कभी मुसलमानों की पार्टी, कभी हिंदू पाकिस्तान, कभी हिंदू तालिबान, और अब टोपी और हरा रंग। अमीर जी एक बात मैंने सबको सुन लिया, अगर शशि थरूर का मतलब कांग्रेस होता तो कांग्रेस बचाव में खड़ी होती, एक बात तो उसको छोड़ दीजिए कि उनका अपना निजी बयान है। क्या है शशि थरूर का निजी बयान है, कपिल सिब्बल का निजी बयान है, सुन तो लीजिए सर। गुलाम नबी आजाद का दोनों तरफ से ऐसा होता है, दोनों तरफ से क्या होता है बताइए ना, हम अभी बताइए ना मुझे, दोनों तरफ से क्या होता है? अभी प्रूफ देते हैं। नहीं, राहुल गांधी चुप रहते हैं, मुसलमान पार्टी पे चुप है, शशि थरूर पे चुप है, हर विषय पे चुप है। आप कह रहे हैं मुझे बोलने तो दीजिए पहले, बोलने दूंगा आपको। देखिए लेकिन सर हद होती है एक बात की, पूरे दिन कांग्रेस आके यही बोलती है कि इस देश में डिबेट सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होती है, और कांग्रेस ही हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करना चाहती है। देश के पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन है उसे रद्द कर दो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समंदर में फेंक दो। अब देखिए खुश हो जाएंगे आप, पब्लिक डालेगी, खुश हो जाएंगे, डालना होगा, बीजेपी को डालना है। देश के प्रधानमंत्री के टोपी पहन लेने से ना तो गाय के नाम पे मुसलमानों का कटना बंद होगा, और अगर वो इनकार करते हैं तो ना रात में जो गाय के नाम पे गुंडई लोग करते हैं ना वो बंद। गाय पर डिबेट है, पहले सुन लीजिए, मैं जो क्या, ये तो प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज है, मैं अपने लफ्ज नहीं हूं, तो प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज है। प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज ये भी है कि महात्मा गांधी ने टोपी डाली थी, क्या पंडित नेहरू ने टोपी डाली थी, प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोपी डाली थी, देंगे साल में 15 लाख रुपए, ये नौकरी पे डिबेट है, ऐसे नौकरी पे डिबेट, ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा 15 लाख, ऐसे ही आ जाएगा 15 लाख, ऐसे ही आ जाएगा 15 लाख नौकरी पे डिबेट। प्रधानमंत्री ने कहा था सर, नौकरी पे डिबेट है, नौकरी पे डिबेट नहीं है। जो देखिए जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अभी तो बात निकली नहीं है। शाहनवाज भाई ने बहुत अच्छी बात कह दी, मुझे लग रहा है कि टोपी ये गड़ा हुआ मुर्दा है जो बाकायदा तौर पे प्लानिंग के तहत ये उखाड़ा गया है। किसने उखाड़ा है? अब वो तो बीजेपी समझे, शशि थरूर ने उखाड़ा है, और किसने उखाड़ा है? बीजेपी ने बोला। मेरे लफ्ज ही नहीं समझ रहे, ये तो या तो बीजेपी समझे या शशि थरूर समझे, क्योंकि अब तक जितने जुमले शशि थरूर ने इधर बोले हैं उन सब में बेनिफिट बीजेपी का हो रहा है। तो इसे समझना पड़ेगा। एक मिनट, मैं एक बात और 15 सेकंड, आपको समझना पड़ेगा कि आखिर तीर कहां से निकल रहा है और कहां जा रहा है। अब आप आ जाइए हिंदू मुसलमानों पर। मुझे लग रहा है कि इस वक्त जब तक चुनाव नहीं हो जाते 2019 के, हिंदू मुसलमानों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन नेताओं को नहीं समझा सकते ना आप। ओके, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। मौलाना अंसार रजा की बात का जवाब, शुभराष्ट्र मौलाना अंसार रजा की बात का जवाब, आचार्य प्रमोद कृष्ण की बात का जवाब। शुभराष्ट्र आपकी टर्न है, ऑडियोज डाउन। शुभराष्ट्र मेक योर पॉइंट। देखिए आप आमिश जी आप मौलाना जी की बात पे मुझे जवाब देने के लिए कहेंगे, लेकिन मैं मौलाना जी के प्रेमाइस पे ही अग्री नहीं करती हूँ ना। एक तो पहली बात, ये 15 लाख वाला प्रोपेगेंडा कांग्रेस से इतना फैलाया है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपए। इतना बड़ा झूठ बोल रही हो आप इस चैनल पे बैठ करके, इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। ऐसे ही आ जाएंगे 15 लाख, ये प्राइम मिनिस्टर के जुमले हैं, और मैं चैनल वाले से कहूंगा कि वो दिखा दे, ऐसे ही आ जाए, ऐसे ही आ जाएंगे। 15 सेकंड इनको बोलने दीजिए। ऐसे ही आ जाएंगे, जहां काला धन आया ऐसे ही आ जाएंगे। ना तो काले धन का पता है, ना 15 लाख का पता है। इस पर तो डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही शशि थरूर ने कह दिया हरा कपड़ा क्यों नहीं पहनते, टोपी क्यों नहीं पहनते, तिलक। अरे ये मुल्क इससे चलेगा, इससे चलेगा मुल्क। पंडित दीनदयाल का नाम अगर मुगल सराय में रख दोगे तो क्या तब्दील हिंदुस्तान तरक्की कर जाएगा? हम तो करें दिल्ली का नाम मोदी नगर कर दो, लेकिन तरक्की तो करो, तरक्की तो करो, मोदी नगर कर दो। तरक्की तो होनी चाहिए ना। बेरोजगारों को नौकरी मिले, एक पत्थर फेंकिए जिस नौजवान पे गिरेगा वो बेरोजगार होगा। पत्थर फेंक के देख लो, बेरोजगार पे गिरेगा। कितने बेरोजगार घूम रहे, उसकी बात आप नहीं करें। हम सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि वो कुछ भी बोलती चले जाएंगे। वो कह रहे 15 लाख की बात नहीं है, नहीं वो 15 लाख की बात क्या प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि 15 लाख ऐसे ही आ जाएंगे। बीच में वो नहीं बोले, 15 लाख के लिए नहीं कहा कि ऐसे ही आ जाएंगे। सर आप नहीं कहा, वो नहीं बोली थी। बताइए, मेरा हाथ जोड़ के नौकरियां ऐसे मिल जाएंगी, नहीं कहा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सुनिए। खाना बनाती थी और जिनका फेफड़ा खराब होता था,
आज जब वो सिलेंडर उनके घर तक पहुंचता है ना, तो वो सिलेंडर ये नहीं देखता कि वो हिंदू के घर जा रहा है या मुसलमान के घर जा रहा है। आपकी टोपी और आपके हरे रंग की पॉलिटिक्स 15 लाख पर डिबेट नहीं है ये, लेकिन देश का मुसलमान आपके इन जहरीले बोलों को समाप्त कर चुका है। और सुनिए, आचार्य प्रमोद सिलेंडर कैसे आ गई, 15 सेकंड कि वो असदुद्दीन ओवैसी को आज इसी मन से कहे कि वो भगवा तिलक लगाए, भगवा गमछा पहने और जाकर अपनी रैली हैदराबाद में संबोधित करें। और अगर ऐसे सब आपके चट्टे बट्टे हैं सब जितने हैं, तो मैं खुलेआम कह रही हूँ कि ये उनके आप यहाँ मत कहो, ओवैसी से जाकर कहो ना। यहाँ जाने से क्या होगा? ओवैसी में डिबेट थोड़ी है। आप हम अगर बात करें 15 लाख की तो उसमें डिबेट नहीं है। सिलेंडर आ गया बीच में, ओवैसी आ गया बीच में, ये सब क्या है? इस पे डिबेट है क्या? आपने बात कर ली, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ और कह रही हूँ सुभाष ने एक बात बोली कि जब गैस का सिलेंडर दिया जाता है, सुभाष होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट, जब गैस का सिलेंडर दिया जाता है ना, वो देख के नहीं दिया जाता वो हिंदू के लिए दिया जा रहा है या मुसलमान के लिए दिया जा रहा है। असल में बात यह है कि सूडो सेकुलरिज्म जो होता था, अब सूडो नेतागिरी भी हो रही है और सूडो डिबेटगिरी भी हो रही है। मैं एक नए शब्द का इजाद कर रहा हूं, डिबेटगिरी। डिबेट में आके बोलो कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते, लेकिन गाहे बगाए उसी की बात करो और इसलिए बात करो कि इससे अपना वोट बैंक को फायदा मिले। मैंने तो बड़ा सटीक सवाल पूछा, पंडित नेहरू ने टोपी डाली थी क्या? जवाब नहीं था, नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोपी डाली थी? जवाब था नहीं। महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने टोपी डाली थी? जवाब है नहीं। इनसे बड़े सेकुलर हैं क्या शशि थरूर साहब? और सीधी बात है कि राहुल गांधी का संरक्षण इनको प्राप्त है और ये बयान बहादुर इसीलिए है क्योंकि इनको पीछे से समझाया जा रहा है और बोला जा रहा है। हमारे प्रमोद कृष्ण, मौलाना अंसार रजा, सैयद शाहनवाज हुसैन, शुभरास्त्रा और इलियास शराफुद्दीन। इलियास शराफुद्दीन, इस दौर की शुरुआत आपसे करता हूं, सवाल दो ठूक पूछता हूं। मैं शाहनवाज आपके पास आऊंगा। इलियास शराफुद्दीन, क्या आपको लगता है इस देश की पॉलिटिक्स को हिंदू मुसलमान बनाने से मुल्क का नुकसान होगा, किसी और का नहीं, देश का नुकसान होगा? और ठीक है, हम मान सकते हैं नेता इससे फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक का तो नुकसान होगा। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि आपका टारगेट सिर्फ एक होता है, नरेंद्र मोदी? क्या मुस्लिम कार्ड मोदी के खिलाफ खेला जाएगा तभी चुनाव बनेगा? देखिए अमीश, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। आपकी हरकतें आपकी आवाज से ज्यादा असर डालती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई जाते हैं तो वहाबियों शेखों को खुश करने के लिए मस्जिद में चले जाते हैं। वैसे ही जब हिंदुस्तान में आते हैं टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। टोपी पहनने से एक मैसेज जाएगा एकता का। महात्मा गांधी रोजा रहकर मैसेज दिए थे, वैसे ही टोपी पहनने से एक मैसेज जाएगा। हैदराबाद के निजाम 5 टन सोना देकर इंडियन आर्मी को एक मैसेज दिए थे। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैसेज जाएगा, लेकिन आपने शायद देखा नहीं तो सैयद शाहनवाज हुसैन ने बात बोली और जो हमने विजुअल में दिखाई, प्रधानमंत्री वो चादर डालते हैं जिस चादर में अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मैसेज सिर्फ जालीदार टोपी डालने से जाएगा? जी, ये गलत है बोलना। टोपी पहनने से और इफेक्टिव मैसेज रिएक्ट करना चाहते हैं इलियास की बात के ऊपर, इलियास की बात के ऊपर अंसार नजर रिएक्ट। इलियास भाई बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। नरेंद्र मोदी साहब टोपी पहने ना पहने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मजहब अगर इजाजत नहीं देता तो कोई बात नहीं, चूंकि वो हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ उनका जुमला है, और अगर उनको ये तमाम चीजें उनके अंदर होती तो नहीं, गलत। एक मिनट सुन लीजिए, आप माहौल पे असर पड़ता देश में विदेश में 12-13 मस्जिदों में गए, यहाँ जापान का प्रधानमंत्री आया, सीधी सैयद की जाली पर आप घुमाने के लिए ले गए। तफरीक कहाँ नहीं, वो मस्जिद थी, आप ले गए। अगर पहन लेते तो बुरा नहीं हो जाता। तो टोपी डालने से नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, कांग्रेस के कई नेताओं ने टोपियां डाली, कई नेताओं ने इफ्तार करी, क्या मुसलमान की जून सुधर गई? बिल्कुल नहीं। मैं तो सवाल वही कर रहा हूँ। फिर कोई फर्क नहीं, क्या हो जाएगा? मोदी जी आपने जो टोपी डाली है, ये टोपी अगर मैं अपने सर पे रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? आप मौलाना अंसार रजा नहीं हो जाएंगे ना? फिर हम वही तो कह रहे हैं। उन्होंने जो पहनी कोई एतराज नहीं, जो आदमी एतराज कर रहे हैं संकीर्ण सोच है, बिल्कुल नहीं। हिंदू मुसलमान करने के लिए
नरेंद्र मोदी साहब के टोपी पहनने से भारत के मुसलमानों की इज्जत में ना तो चार चांद लग जाएंगे और वो नहीं पहनेंगे तो बेइज्जती नहीं हो जाएगी। जो लोग इसको फूल दे रहे हैं बीजेपी के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। जो लोग फूल दे रहे हैं मौलाना अंसार रजा साहब, अगर मौलाना अंसार रजा खान साहब तिलक नहीं लगा सकते, नरेंद्र मोदी जी टोपी नहीं, ये निजी विषय है। बिल्कुल। मैं एक बात बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक बड़ी कम्युनिटी से अलग मत कीजिए मौलाना साहब। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की उम्मीद है। वो जब काम करते हैं सबके लिए करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कई प्रोग्राम में मौलाना अंसार रजा साहब ने कहा है कि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी की किसी बात से शिकायत हो सकती है, लेकिन आपके मुल्क के, जिस मुल्क में हमें फख्र है, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है और मेरे वतन के वजीर आजम का नाम नरेंद्र मोदी है। वो शाहनवाज हुसैन के भी वजीर आजम है, वो मौलाना अंसार रजा खां के भी वजीर आजम है। ठीक है, वो काम कर रहे हैं। नरसिम्हा राव से आपको एतराज था, कांग्रेस से एतराज हो सकता है। आचार्य जी, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ। आप कांग्रेस को आप पसंद करते हैं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या शशि थरूर वाकई कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर ये सोची समझी साजिश के तहत है? 15 सेकंड। अमिश देवगन जी, एक तो अंसार रजा साहब ने ये कहा कि अगर मोदी जी का मजहब इजाजत नहीं देता है तो टोपी ना पहने। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, किसी शास्त्र पुराण वेद ग्रंथ में रामायण में ये नहीं लिखा कि टोपी पहनने से हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। सवाल मेरा जो था 5 सेकंड। दूसरी बात मैं इतना जरूर कहूंगा, मैं इलियास साहब से कहूंगा कि अगर सर टाइम फिलहाल इतनी इजाजत देता है, लेकिन निष्कर्ष सर टाइम ठीक है, नेता को टोपी मत बनाओ। निष्कर्ष यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये शशि थरूर और कांग्रेस को समझ लेना चाहिए। नमस्कार।